हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओबीजी के बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताऊंगा ओबीजी के बारे में, ताकि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट क्लास समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीजी। ओबीजी होता क्या है? ओबीजी के अंदर दो टर्मिनोलॉजी होती है। पहला जो होता है वो होता है गायनेकोलॉजी, दूसरा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव। गायनेकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑल इट्स डिसऑर्डर। और ऑब्स्ट्रक्टिव में हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? प्रेगनेंसी एंड इट्स डिसऑर्डर। गायनेकोलॉजी के अंदर में ऑल एज ग्रुप जो होते हैं फीमेल के सारे आ जाते हैं, जैसे जन्म से लेके डेथ तक के। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्टिव में होते हैं उनका होता है 15 to 45 ईयर्स के जो फीमेल होते हैं उनको ही लाया जाता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो साइंस की एक ब्रांच होता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको हम कहते हैं टेस्टिस। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ओवरी। इसको हम फंडामेंटल भी कह सकते हैं। जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और जो ओवरी जो होता है वो ओवम का फॉर्मेशन करता है। अब जो ओवम है, ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, और जो मेल का जो टेस्टिस है वो टेस्टोन को रिलीज करता है। दोनों जो हार्मोन हैं उनका काम सेम ही है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। कब? ड्यूरिंग मैच्योरिटी। अब हम देखते हैं ओवम का फॉर्मेशन कैसे। ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। और जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सेल के द्वारा, जिसको कहते हैं हम हैप्लॉइड सेल, उसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और इसके अंदर में 23 क्रोमोसोम होते हैं। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं इसके अंदर भी जो होते हैं वो 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। दोनों 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल ही होते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब जो ओवम और जो स्पर्म का जो फ्यूज़न होता है उससे क्या बनता है? उससे बनता है जाइगोट, जिसको हम ये भी कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं जाइगोट को हम फर्टिलाइज एग भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर जाइगोट के अंदर क्या होता है? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 फीमेल क्रोमोसोम, 23 फीमेल और 23 मेल। जाइगोट को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। याद रखना फ्रेंड, अभी हमने पढ़ा था जो 23 मेल और फीमेल में क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं हिप्लॉइड सेल, और जो 46 जो जाइगोट में होते हैं वो होते हैं डिप्लॉइड सेल। और ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। जो जाइगोट जो होता है ये सिंगल सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। इसका जो 0 से 2 वीक तक जाइगोट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। आफ्टर 2 वीक इसमें चेंजेस आने लगते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो एग्जामिनेशन या कंपटीशन के बेसिस पे ओवम और स्पर्म के बारे में। तो साइज देखते हैं हम। साइज ऑफ ओवम जो होता है, ओवम का जो साइज होता है वो 130 माइक्रोन होता है, और स्पर्म का जो साइजेस होता है वो 50 माइक्रोन होता है। तो ओवम का साइज जो होता है वो 130 माइक्रोन होता है, और ये लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। और जो स्पर्म का साइज होता है वो स्पर्म का जो साइज होता है, स्पर्म का जो साइज होता है वो होता है 50 माइक्रोन, जो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है। अब हमने देख लिया कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है। अब हम देखेंगे मेल और फीमेल में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल क्या होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ फीमेल इज प्लेटिलेट,
और लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल इज न्यूरॉन। तो मतलब आपने देखा कि लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल इज ओवम एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द फीमेल इज प्लेटलेट। वैसे ही स्मॉलेस्ट सेल ऑफ मैन इज स्पर्म एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल इज न्यूरॉन। अब हम ओवन के लाइफ पीरियड के बारे में देखते हैं और स्पर्म के लाइफ पीरियड के बारे में देखते हैं कि वो कितना उसकी लाइफ पीरियड होती है। तो स्पर्म का जो लाइफ पीरियड होता है वो 12 to 24 आवर्स होते हैं। इस मतलब 12 to 24 आवर वो फर्टिलाइजेशन मोड में होता है, लेकिन आफ्टर 24 आवर वो एक डेड सेल हो जाता है। वैसा ही जो स्पर्म का जो लाइफ पीरियड होता है वो 48 to 72 आवर्स होता है। अब हम देखते हैं टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम और स्पर्म। तो कितना टाइम लेता है फॉर्मेशन के लिए ओवम, वो लेता है 6 to 8 डेज। और जो स्पर्म होता है वो लेता है 61 डेज फॉर्मेशन के लिए टाइम। तो आज हमने देखा फ्रेंड कि ओबीजी होता क्या है। इसके अंदर जो दो टर्मिनोलॉजी होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है, वो होता है इसमें हम 15 to 45 एज की जो फीमेल आते हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव कर रखें उनके लिए, और उसके डिसऑर्डर को पढ़ते हैं। और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं इसमें हम हर एक स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं और उसके डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। इसमें हर एक एज ग्रुप के महिलाएं आते हैं, जैसे कि जन्म से लेके डेथ तक के लिए। उसके बाद हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो एंड्रोलॉजी जो होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो हम पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। उसके बाद देखते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो टेस्टिस होता है, और जो फीमेल का होता है वो होता है ओवरी। टेस्टिस जो होता है टेस्ट्रोन रिलीज करता है, ओवरी टेस्टिस जो होता है स्पर्म को फॉर्मेट करता है, और ओवरी जो होता है वो ओवम को फॉर्मेट करता है। टेस्टिस से टेस्टोन हार्मोन रिलीज होता है, और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। जो दोनों काम क्या है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराता है। कब? ड्यूरिंग मैच्योरिटी। आगे आपको कभी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये क्लास समझ में आया कि नहीं आया।